अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सभी सही होंगे। न्यू अपडेट के साथ हम आपके सामने फिर हाज़िर हो चुके हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं या कुवैत की खबरों से हमेशा के लिए अपडेट रहना चाहते हैं तो ये वीडियो आप शुरू से लेकर आखिर तक देख सकते हैं। और ख़ास करके अगर आप कुवैत में किसी भी तरीके से एंट्री करना चाहते हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसमें इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ, किस तरीके से आप एंट्री कर सकते हैं जो लोग दुबई के अंदर फंसे हुए हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अभी फाइनली मेरे पास में अपडेट नहीं आई है कि उन लोगों का विज़िट वीज़ा भी बढ़ाया गया है, नहीं बढ़ाया गया। तो फाइनली अपडेट आ चुकी है, उसके हवाले से हम बात करेंगे। और भी कुछ बड़ी अपडेट है जो कि कोरोना वायरस को लेकर अपडेट आ रही है निकल के। कुछ बड़े-बड़े अधिकारियों ने जो है बयान दिए हैं, डॉक्टरों ने बयान दिए हैं। तो चलिए फिर बिना देरी किए वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हमेशा आपको इस तरीके से अपडेट मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। तो सबसे पहले गुड न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। जो बड़ी गुड न्यूज़ आ रही है निकल के उन लोगों के लिए जितने भी लोग अभी दुबई के अंदर फंसे हुए हैं, चाहे वो किसी भी कंट्री में जाना चाहते हैं दुबई, या फिर आप कुवैत में जाना चाहते हो, या किसी भी तरीके से दुबई में फंस गए आप, लेकिन आपको 1 महीना, 1.5 महीना या 2 महीने भी हो गए हैं या फिर 15-20 दिन भी हो गए हैं, तो आप अगर सऊदी अरब भी जाना चाहते हैं तब भी आपका 1 महीने के लिए वीज़ा जो है रिन्यू कर दिया गया है दुबई सरकार की तरफ से। यूएई सरकार की तरफ से ये बड़ा ऐलान जो है हो चुका है। हालांकि इसके बारे में मेरे पास में पहले कोई अपडेट नहीं थी, लेकिन अभी फाइनली अपडेट आई है। आप अपने वीज़ा को भी ऑनलाइन चेक वगैरह कर सकते हैं। तो ये बड़ी अपडेट थी, सोचा आप लोगों तक शेयर की जाए ताकि अगर आप किसी भी तरीके से फंसे हुए हैं तो कहीं ना कहीं से तो आपको गुड न्यूज़ मिले। लेकिन अगर आप दुबई से जो है कुवैत के अंदर एंट्री करना चाहते हैं तो आप अपनी बुकिंग वगैरह भी अभी करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि अब 21 तारीख के बाद में जो फ़्लाइट हैं बुकिंग आपको बहुत मुश्किल से मिलेगी। और फिर मिलेगी भी तो आपकी जो बुकिंग है वो प्राइस उसके ज़्यादा होने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो आप पहले से ही करके रखिएगा। और जिन लोगों ने पहले से कर रखे हैं तो उनके लिए अच्छा है, क्योंकि जैसे ही फ़्लाइट शुरू होगी तो तुरंत आपको जो है जो फ़्लाइट मिल जाएगी और आप जो है कुवैत के अंदर एंट्री कर सकेंगे। लेकिन बात कर लेते हैं, काफ़ी सारे लोग बोल रहे थे कि हम अगर दुबई से आएंगे तो क्या हमें होटल बुकिंग वगैरह करना रहेगा और क्या जो है अपना उसमें पूरा रजिस्ट्रेशन वगैरह करना होगा या नहीं करना होगा। तो मैं आपको बता देता हूँ, चाहे आप दुबई से होकर आएँ या किसी भी कंट्री से, अपने कंट्री से डायरेक्टली फ़्लाइट लेके जो है उसके अंदर जाएँ, तब भी आपको जो है अपना जिस तरीके से प्रोसेस नए बंदे का होता है उसी तरीके से जो छुट्टी लेकर गया है बंदा उस तरीके से ही उसका प्रोसेस होएगा। तो इस चीज़ का खास करके ध्यान रखिएगा। पूरी इन्फॉर्मेशन और पूरी अपडेट जो है कुवैत सरकार ने बोला है, चाहे दुबई में फंसे हुए बंदे हैं या फिर डोमेस्टिक वीज़ा पे वाले बंदे हैं, तो सेम उनका प्रोसेस रहेगा। आपको सेम प्रोसेस से गुजरना रहेगा। होटल बुकिंग करनी रहेगी, कुवैत मुसाफिर एप्लीकेशन को डाउनलोड करना होगा, उसके अंदर रजिस्ट्रेशन करना होगा, वो सारी चीज़ें करनी होंगी। उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो ये थी अपडेट उन लोगों के लिए जो दुबई में फंसे हुए हैं। अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है निकल के आईसीयू के हवाले से आ रही है। जैसे कि आपको मालूम है कुवैत के अंदर अभी केसेस जो है काफ़ी ज़्यादा हो रहे हैं, बड़ी संख्या में जो है। अगर देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा पहले के मुकाबले पे अभी जो है कुवैत के अंदर आईसीयू के अंदर काफ़ी ज़्यादा मरीज जो है वो जा चुके हैं। और ये संख्या जो है पहले से काफ़ी ज़्यादा इसमें जो है ये मान के चलिए इसमें गिरावट तो नज़र नहीं आई, लेकिन बढ़ोतरी जो है इसमें काफ़ी ज़्यादा नज़र आ गई है। तो इस चीज़ को देखते हुए जो अभी मीटिंग वगैरह की गई थी तो उनके अंदर बोला गया है कि किसी भी तरीके से जो पब्लिक प्लेस होते हैं जहाँ पे पब्लिक वगैरह ज़्यादा जाती है, बीच वगैरह होते हैं या फिर पार्क वगैरह होते हैं, तो उन जगहों पे सिक्योरिटी को तैनात किया जा रहा है। और लोग अगर किसी भी तरीके से छोटा मोटा कोई भी कानून का उल्लंघन करते हैं, ख़ास करके मास्क वगैरह नहीं लगाते हैं, तो उन पर कड़े से कड़ा फाइन वगैरह लगाया जाए। और कचरा वगैरह फैलाते हैं तब भी उन पर फ़ाइन लगाया जाए। सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल नहीं रखते हैं तब भी उन पर फ़ाइन लगाया जाए। तो आपको अभी ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि जितना समय ज़्यादा गुजर रहा है कोरोना वायरस को, उतना सख्ती ही कुवैत सरकार कर रही है और लोगों पे फ़ाइन वगैरह काफ़ी ज़्यादा लगा रही है। और ये चीज़ जो है देखिए, कोई भी सरकार अगर इस तरीके का कदम उठाती है तो वो लोगों की सेफ्टी के लिए, लोगों को जो है उस चीज़ से बचाने के लिए उठाती है। तो आप लोगों को इसको फॉलो करना चाहिए। बेफजूल तो पहली बात घर से बाहर निकले ही नहीं। अगर कहीं पर घूमने का मन भी करता है तब भी आप निकलें तो पूरा मास्क जो है लगा कर निकलें, जो कि आपका ये मान के चलिए नाक और मुंह आपका पूरा जो है ढकना चाहिए, ताकि इस तरीके का मास्क होगा। अगर खाली मुंह आपका ढका हुआ है, नाक खुली है, फिर भी आप पे फाइन वगैरह लगेगा। और किसी से भी अगर 5-6 बंदे एक जगह पे बैठ के बात कर रहे हैं तब भी आप पे फाइन वगैरह लग सकता है। तो इन चीज़ों का खास करके आपको ध्यान रखना है, क्योंकि अभी जो आईसीयू की संख्या है वो इसी बिना पे ज़्यादा बढ़ रही है। कोरोना वायरस के केसेस जो है वो काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें अभी चल रही हैं। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है निकल के कुवैत में
अगर आपको एंट्री करना है तो सबसे सिंपल सी बात यह है, कुवैत में एंट्री करने से पहले आपको मुसाफिर कुवैत मुसाफिर एप्लीकेशन है उसको डाउनलोड करना होगा, उसके अंदर रजिस्ट्रेशन करना होगा। जैसे ही रजिस्ट्रेशन कर लेंगे, एयरपोर्ट पे जाने से पहले उसके अंदर जो भी आपका बायोडाटा यानी कि जो टिकट वगैरह है, पीसीआर वगैरह है, जो भी चीज़ आप लेके जा रहे हैं उसके अंदर आपको पूरा अपडेट करना होगा। अदरवाइज अगर आप अपडेट नहीं करते हैं तो पहली बात तो कुवैत में आने से पहले ही जो एयरलाइंस वगैरह जिसमें आपका टिकट रहेगा वही आपको अंदर एंट्री नहीं देंगे या फिर चेकिंग वगैरह पे आपको एंट्री नहीं मिलेगी। अगर वो धोखेधड़ी से लेके भी आ जाते हैं तो कुवैत से आपको वापसी कर दिया जाएगा और उस एयरलाइंस के खिलाफ भी जो है कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी और आप पे फाइन वगैरह भी लगाया जा सकता है। तो ये सारी चीज़ आपको करनी है और करने के बाद में होटल बुकिंग आगे आपके पास में होना ज़रूरी है। चाहे आप किसी भी कंट्री को होकर आएँ, दुबई होकर आएँ, किसी अदर कंट्री में होकर आएँ, कुवैत जिन कंट्रियों की जो है 35 कंट्रियों की फ़्लाइट डायरेक्ट शुरू नहीं है तो वो किसी भी कंट्री को पकड़ कर आएँ तो उनका जो है डबल अब खर्चा होने वाला है। एक तो वो जिस कंट्री में क्वारंटीन करेंगे 15 दिन का वहाँ का खर्चा होएगा, दूसरा फिर होटल बुकिंग करेंगे कुवैत के लिए, वहाँ का भी खर्चा होएगा। 7 दिन का जो होटल का रहेगा 120 KD मिनिमम है और मैक्सिमम तो आप 450 तक जा सकते हैं। तो इस तरीके से अब उनका डबल खर्चा हो गया है। हालांकि कुवैत सरकार, अगर मेरी राय ये है, आप लोग अपनी राय बताइएगा कमेंट में कि आपकी राय ये है, अगर कुवैत सरकार होटल का खर्चा कर रही थी या होटल वगैरह कैंडिडेट से ले रही थी तो मेरी राय यह है कि यहाँ पे 7 दिन के बजाय 15 दिन जो है अपने ही देश में होटल का कर लेती तो किसी दूसरे देश में जाने की बंदे को ज़रूरत नहीं पड़ती। थोड़ा बहुत खर्चा इसी में जो था 120 की जगह 150 कर देती, लेकिन डायरेक्टली फ़्लाइटों से बुला लेती तो बेहतर रहता। अब मेरी राय ये है, अपना ओपिनियन आप जो है कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो बाकी अब कैंडिडेट पे जो है काफ़ी ज़्यादा खर्चा जो है वो पड़ने वाला है। अगर आप डायरेक्टली फ़्लाइट से जाना चाहते हैं, खादिम वीज़ा वाले हैं, तो आपके लिए अच्छी चीज़ है कि आप डायरेक्टली फ़्लाइट से जाएंगे। लेकिन जिन लोगों के लिए डायरेक्ट फ़्लाइट नहीं है, वर्क वीज़ा पे हैं, तो वो अदरवाइज किसी भी कंट्री में जाएंगे तो उनका डबल खर्चा होने वाला है। तो ये आ रही थी बड़ी अपडेट, सोचेगा आप लोगों तक शेयर की जाए। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है निकल के वो आ रही है कोरोना की लेटेस्ट अपडेट। ये है कि अगर आप कहीं पर भी जाते हैं आते हैं तो अभी जो है कोरोना वायरस के टीका जो है लगना बहुत ज़्यादा जल्दी शुरू हो गया है कुवैत के अंदर। लोगों को जगह जगह पे जाके लगाया जा रहा है, जो कि गाड़ी से लगाया जा रहा है। लेकिन अभी तक आपने किसी भी तरीके से मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की वेबसाइट पे रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो अपना आपको रजिस्टर कीजिए उस पर, और करने के बाद में आपको तुरंत जो है टीका लगेगा। देखिए ध्यान रखिएगा उस पर किसी भी तरीके से साइड डिफेक्ट आप पर नहीं होगा, क्योंकि काफ़ी सारे लोग मुझसे पूछ रहे थे इस तरीके से टीका हम लगवाते हैं तो किसी भी तरीके से कोई परेशानी वगैरह तो नहीं है। लेकिन मैं आपको बताऊँगा हल्का सा थोड़ा सा आपको बुखार वगैरह आ सकता है, लेकिन और भी कोई भी परेशानी नहीं है। ये डॉक्टरों ने इसको, जितने भी लोगों को अभी जो है ये टीका लग चुका है, दिन को 2 फाइनली लग गए हैं और उनको कोरोना का टेस्ट वगैरह सारी चीज़ें मिल गई हैं, जो उनका सर्टिफिकेट है कोरोना का वो सारी चीज़ें मिल गई हैं। तो अभी तक तो ऐसा बंदा कोई भी नहीं पाएगा किसी की भी, या इस तरीके से कोई भी प्रॉब्लम उन बंदों को हुई हो। तो ये थी बड़ी अपडेट। आप ज़रूर अपना आपको रजिस्ट्रेशन करें और जो है टीका वगैरह ज़रूर लगवाएं, ताकि चाहे आप छुट्टी आना चाहते हों, कुवैत में रहना चाहते हों, या फिर कुवैत में अभी पहुँचे हों, तो ख़ुद को ज़रूर उस वेबसाइट पर जाकर रजिस्ट्रेशन करें। बाकी ये प्रोसेस है, आपको सेम जिस तरीके से पहले आप जाते थे उसी तरीके से आपको जाना हैगा। जैसे कोविड-19 का जो अभी है, इन्होंने कंट्रियों को बैन किया हुआ है। जिस तरीके से लोग पहले जा रहे थे क्वारंटीन, दूसरी कंट्री में हो गए, फिर वहाँ पे भी हो रहे थे, तो इसी तरीके से अभी सेम प्रोसेस इनका रहेगा। तो ये बड़ी अपडेट थी, सोचेगा आप लोगों तक शेयर की जाए। तो चलिए फिर मिलेंगे इस नए वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।